हेलो फ्रेंड्स, द डेली न्यूज़ अपडेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द डेली न्यूज़ अपडेट के आज के सेशन में हम लोग महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हाल ही में हुए घटनाक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने 3 माह के भीतर महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसके आसपास के क्षेत्रों को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश जारी किया है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि टाइगर रिजर्व को राज्य सरकार नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के सलाह पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 38 के क्लॉज 5 के प्रावधान के अनुसार अधिसूचित करता है। अगर महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा के नॉर्दर्न पार्ट में स्थित है, जो कि 208 किलोमीटर स्क्वायर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की आधिकारिक घोषणा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 के तहत वर्ष 1999 में की गई थी। इसी क्षेत्र में गोवा राज्य के 2 प्रमुख वाटरफॉल्स वज्रा सकला और बिदरी वाटरफॉल्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ वज्रा वाटरफॉल्स गंभीर रूप से लुप्तप्राय लॉन्ग वाइल्ड वल्चर यानी कि लंबी चोंच वाले गिद्धों के नेस्टिंग ग्राउंड के लिए भी जाना जाता है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सेक्रेड ग्रुप भी पाए जाते हैं, जो स्वदेशी दुर्लभ पेड़ पौधों की रक्षा करने में अपना उल्लेखनीय योगदान देते हैं। सेक्रेड ग्रुप या पवित्र उपवन वे नेचुरल वेजिटेशन होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदाय उनकी धार्मिक मान्यताओं और कई पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक अनुष्ठानों के कारण प्रोटेक्ट करते हैं। महादेई नदी, जिसे मांडोवी नदी के नाम से भी जाना जाता है, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर प्रवाहित होती है। यह नदी 81 किलोमीटर लंबी है, जो कि 3 राज्यों में फैली हुई है। इस नदी का विस्तार 1 किलोमीटर महाराष्ट्र में, 35 किलोमीटर कर्नाटका में और शेष 45 किलोमीटर गोवा में स्थित है। कर्नाटका और गोवा के बीच इस नदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद है। कर्नाटका इस नदी के जल को मालप्रभा रिवर बेसिन की तरफ डाइवर्ट करना चाहता है, जिस पर गोवा अपनी आपत्ति जता रहा है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है, यह नदी गोवा राज्य के कृषि विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गोवा का दूध सागर वाटरफॉल्स इसी नदी पर स्थित है। जुआरी नदी, जिसकी लंबाई 92 किलोमीटर है, गोवा राज्य की सबसे लंबी नदी है। यह नदी महादेई नदी के साथ साथ गोवा की कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जुआरी और मांडोवी नदी को कैनाल के थ्रू इंटरलिंक किया गया है। इसी इंटरलिंकिंग की वजह से इनलैंड वाटरवेज का डेवलपमेंट हुआ है, जिसकी सहायता से आंतरिक भागों में स्थित आयरन ओर को मोर्मागांव पोर्ट तक पहुंचाया जाता है। मोर्मागांव पोर्ट, जो कि गोवा का एक महत्वपूर्ण पोर्ट है, इन्हीं दोनों नदियों के संगम पर वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित है। यहाँ पर मैप में अगर हम लोग देखें तो ये ऊपर वाली जो नदी है, ये मांडोवी नदी है, जिसे हम लोग महादेई नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो है मांडोवी मदेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है। ये नदी इसी क्षेत्र से होकर प्रवाहित करती है और पंजिम, गुजरात गोवा की राजधानी पंजिम के पास ये जाके अपना वाटर जो है ड्रेन आउट करती है। नीचे से ये जो नदी आ रही है, ये नदी जुआरी नदी है। ये गोवा की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लेंथ 92 किलोमीटर के आसपास है। ये मोर्मागांव पोर्ट, ये वाला जो एरिया है, ये मोर्मागांव पोर्ट का है। यहाँ इसके आसपास ये आके अपना वाटर जो है ड्रेन आउट करती है अरबियन सी में। अगर हम टाइगर सेंसस 2022 की बात करें तो यह सेंसस अब तक का 5वां सेंसस है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया। पहला जो कंट्री वाइड सेंसस था भारत में, वो 2006 में जारी किया गया था,
जिसके पश्चात प्रत्येक 4 वर्ष के बाद इसे रेगुलरली जारी किया जा रहा है। 22 के सेंसस को अगर हम देखें तो 2022 में भारत में कुल टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो 3167 के आसपास है। 2006 में भारत में कुल टाइगर की पॉपुलेशन 1411 थी। 2010 में जो बढ़कर 1706 हो गई। 14 में ये जनसंख्या टाइगर की जो जनसंख्या थी वो 2226 के आसपास पाई गई। 2018 में ये बढ़कर 2967 हो गई और अगले 4 सालों में 2022 में 200 की वृद्धि के साथ ये 3167 हो गया। अगर हम टाइगर के स्टेट वाइज पॉपुलेशन को देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 526 टाइगर पाए जाते हैं, जिसके बाद कर्नाटका में 524, उत्तराखंड में 442, महाराष्ट्र में 312 और तमिलनाडु में 264 टाइगर पाए जाते हैं। वही गोवा में अगर हम देखें तो टाइगर की पॉपुलेशन की जो रिपोर्टेड पॉपुलेशन है वो केवल और केवल 3 टाइगर पाए जाते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 में टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के उद्देश्य से लाया गया था। इस वर्ष 2023 में भारत प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहा है। द डेली न्यूज अपडेट के आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।